क्वेश्चन नंबर 2। तो ये था स्प्रिंग 2009 का सवाल। सर आपके एक्सपेंसेस थे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, सर्विस डिपार्टमेंट के। सर हमें पहले सबसे समय इससे नहीं कहा था कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ओवरहेड बताओ, सर खाली एलोकेट कर दो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है। सर सर्विस डिपार्टमेंट की आपके पास एक तो है सर 1,00,000 है और 60,000 है। सर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, रिपीटेडली क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे सर्विस डिपार्टमेंट को जब तक वो सिंगल फिगर ना आ जाए। सिंगल फिगर आ जाए तो तकरीबन 2 लोगों में प्रोपोर्शनेटली बांट देना। प्रोपोर्शनेटली कैसे होता है सर वो भी देख लेंगे आप। सर आपके पास है एक्स नहीं ए बी एक्स वाई, ए बी एक्स एंड वाई। तो आपके पास जो 5 लाख 4 लाख, भाई डिस्ट्रीब्यूशन में 1000 मत करना। सिंगल डिजिट का मतलब रुपीज इन 1000 नहीं होता, मतलब 5 रुपए, 1 रुपए से 9 रुपए तक। तो उसको क्या करना, टोटल में ले आना। तो एग्जामिनर ने आपको 1000 में दिया अभी, तो क्या करना, टोटल में ला के फिर डिस्ट्रीब्यूट करना। वरना एंड में 1000 रुपए बच जाएंगे, 3000 रुपए बच जाएंगे, तो वैसे ही इसको क्या कर दोगे, प्रोपोर्शनली एलोकेट कर दोगे। 5 लाख 4 लाख 1 लाख एंड 60,000। सर एक्स का क्या हिसाब किताब है, 50 30 और 20। एंड सर वाई का है 40 50 10। सर पहले एक्स को डिस्ट्रीब्यूट करूं वाई को करूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके, कोई एंड आंसर पे कोई का फर्क नहीं आएगा। आप चाहो तो पहले वाई को एलोकेट कर दो, आप चाहो तो पहले एक्स से एलोकेट करना शुरू कर दो। सर पहले किसको करना चाह रहे हो, एक्स को। सर पहले इक्वेशन वाले से करवाएं बेटा, ए और बी से आप चला लूंगा ना, वो घर पे थोड़ी लेके जाना है मुझे, तो क्या शरीर दोनों ही हो जाएंगे। पार्ट ए पहले कर लेना फिर बी कर लेंगे, बी ज्यादा आसान है। सर आपके पास 1 लाख, सर इसका 50% 50,000, फिर सर इसका 30,000 एंड 20,000। सर ये हो गया 80,000 एंड ये हो गया 0। फिर सर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो किसको, सर वाई को। सर वाई का 80,000 है, सर 80 का 40 50 एंड 10 मतलब 32 40 एंड 8,000। फिर सर आपके पास बच गया क्या, एक्स। सर एक्स को एलोकेट कर दो। सर एक्स 8,000 था, 50 30 10 4,000, 8,000 यहाँ से लेस हुए, 4,000 इसको चले गए, इसका 30% 2,400, ऐसा सर 20% 1,600, ये एलोकेट होगा। फिर सर आपके पास ये 1,600 बच गए, ये 0 हो गए। फिर सर वाई को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो 1,600 वाई का होगा 50 40 40 50 10 में, तो 40 इसका हो गया बता दे 640, 640 800 और 160, राइट। ये 160 बच गया, ये 0 हो गया। अब सर एक्स हो गया, सर 160 एलोकेट करना है 50 30 20 में, 80 48 एंड 32, ये 0 हो गया, 32 बच गया। ओके अलीना देख लेते हैं बेटा, एग्जैक्ट आंसर यही आ रहा है। फिर 40 30 और 20, 40 50 और 10, 40 कितना है इसका 32 का कितना, 8 वेट नहीं 13, सही है। एलोकेशन का क्या करना, पॉइंट समझ जाना, 13। फिर 3
16 3 19 13 32 हो जाते हैं। यस सर। अब सर मेरे पास x आ गया सिंगल फिगर, क्या आ गया? अब सर मैं क्या इसको y को एलोकेट करूं? नहीं सर। सर x जो है आपका, अब देख लेना इसको, सर आपका जो x है वो 50 और 30 में एलोकेट होता था, इसमें a और b में। तो सर आपको क्या करना है सर, 50 डिवाइडेड बाई 80 प्रोपोर्शनेट। अगर मुझे सिर्फ इसको a और b में दे देना है तो क्या करूंगा, इसकी अब बेस में 100 नहीं रखूंगा, किस पे रख दूंगा? 80 पे रख दूंगा। किस पे रखूंगा? 80 पे। भाई 50 80 का जो 50 टुकड़ा है वो किसको जाएगा? a को। और यहां पर जो है तीस है, कितना होता है? 2 और 1 ही आएगा। हाँ 2 और 1, 0 0। बता दो सर अब ऐड करके टोटल। 50 नहीं 5 लाख था, फिर ये सारा इसका नहीं, इतना नहीं होगा। वो तो फिर भी एग्जैक्ट फिगर ले लेना, ठीक है? रिपीट इश्यू नहीं देगा इतना मिलियन का यार, सर्विस डिपार्टमेंट से इतना खर्चा सेंस भी नहीं बनता, लॉजिकल भी नहीं बनता। सर्विस डिपार्टमेंट के माइनर खर्चे होते हैं, ओवरहेड्स होते हैं। तो या तो वो फिर सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर एक डायरेक्ट मटेरियल को बहुत बड़ा लग रहा होगा। 50 32 440 कितना आया सर ये? 586। सर लास्ट वाली डिस्ट्रीब्यूट समझ नहीं आई बेटा। आसिम देखो 3 रुपए बच गए थे, कितने बच गए थे? अब 3 रुपए का 0.6 रुपीज होता है ना, 20%। मैं 0.6 क्या करता, इसको देता। 6 पैसे पे कंपनी की कौन सी कॉस्टिंग आउट हो जाएगी? और ये तो वैसे भी एक डिसीजन मेकिंग टूल है, ना ही कि एग्जैक्ट आंसर है। एग्जैक्ट आंसर कौन से होते हैं? एक्चुअल रिजल्ट जो आपके ईयर एंड पे आएंगे। तो सर ये एक आपके पास एक डिसीजन मेकिंग का टूल है, इसको एज अ टूल ही लिया करो, उसको कोई एग्जैक्ट आंसर मत लिया करो। अब ये 3 रुपए को मैं क्या करता, मैंने कहा यार मुझे 20 टुकड़ा इसको नहीं देना, इसका 20 टुकड़ा था आसिम, इसका 20% था, इसका 30% था और इसका 50% था। ये 3 रुपए इस चीज में एलोकेट होता है। मैं जब इसको नहीं करना चाह रहा तो मतलब मेरे पास कितना परसेंट रह गया? 80। तो 80 से प्रोपोर्शनेट कर दो। क्लियर हो गया? पजल जो बची हुई थी ना 50 और 30, उसमें मैंने उसको रिस्पेक्टिवली उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सिंगल डिजिट आ जाए तो फिर ये कर देना। डन है? पॉइंट्स में आंसर लेके जाने की जरूरत, पैसों में लेके जाने की जरूरत नहीं है। और ये कितना आ गया? 9,942,465। तो ये आपके आ गए क्या? ओवरहेड्स एलोकेटेड एंड डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट। किसका? वो टोटल बता दिया होगा। 4,473,265। डन है? खैर हो गया, वो डायरेक्ट टोटल ऐड कर दिया होगा। सर आसान था। अब सर साइमल्टेनियस इक्वेशन, सर अब मुझे x और y की एक साइमल्टेनियस वैल्यू निकालनी होगी। सर इसके अंदर बच्चों को मसला आता है कि सर इक्वेशन कैसे बनाए। टोटल डिपार्टमेंट की कॉस्ट को x रख देना, टोटल डिपार्टमेंट की कॉस्ट। अगर सर मैं आपसे बात करूं, सर मेरे पास सर्विस डिपार्टमेंट x की टोटल कॉस्ट नहीं मौजूद। क्यों सर? एक मेरे पास मौजूद है 1 लाख रुपए, वो जो डायरेक्टली उस पर लगे हैं, मगर अभी बाकी है कौन से? वो y का पोर्शन जो इसके ऊपर एलोकेट होगा। अगर मैं आपसे कहूं सर कभी लेट टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट एक्स बी, ए कर लो, बी कर लो, सी कर लो, जेड कर लो, एम कर लो, जो तुम्हें इनिशियल पसंद हो वो रख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कहा सर अभी एक्स ही रख लेते हैं, चाहिए? आपने कहा टोटल डिपार्टमेंट एक्स तुम्हारी जो कॉस्ट है वो बराबर है किसके? एक तो 1 लाख रुपए,
जो तुम्हारे डायरेक्टली एलोकेट हुए। दूसरा कोई परसेंटेज मिलेगा तुम्हें वाई डिपार्टमेंट का। जरा एक्स में जाकर देखो, एक्स वाले भाई आपको वाई वाला कितना सपोर्ट करता है? आपको वाई वाला भाईजान 20% सपोर्ट करता है। तो सर 20% मतलब 0.2, 20% का मतलब क्या होता है? 0.2, 20 नहीं होता ये। सही है, क्या होगा? 0.2 वाई। तो क्वेश्चन दिखा रहे हैं नजम बेटा, क्वेश्चन सारे आपको डे 1 पे ही सेंड कर दिए गए थे। क्या नहीं बेटा, एक्स डिपार्टमेंट की कॉस्ट टोटल निकालनी तो वो 1 लाख रुपए प्लस 0.2 वाई है। अच्छा सॉरी, ये यूं सही है, सही है, मैं वहां से ले रहा था। एक्स डिपार्टमेंट 10% ऑफ वाई, सही है, हॉरिजॉन्टली सही है सर। 1 लाख रुपए प्लस 0.1 वाई, 0.1 वाई। सर अब मैं जो वाई डिपार्टमेंट है, लेट टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट वाई बी। सर वाई का क्या है सर? सर वाई के अंदर सर वाई के अंदर तो 60,000 रुपए, दूसरा 20% डिपार्टमेंट एक्स का, तो सर उसको हम 0.2x ले लेंगे प्लस 0.y इज इक्वल टू 60,000 प्लस 0.2x। अब सर मुझे इसको रीअरेंज करना है। सर रीअरेंज कैसे करें? सर आपको x फॉर्म इक्वेशन, सर आपको सबको मेरे ख्याल से क्यूटी में कैलकुलेटर पे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना सीख गए होंगे, तो मैं खाली इक्वेशन लिख देता हूं, डायरेक्ट निकाल के आंसर बता देना। सर x इज इक्वल टू x, सर ये प्लस है तो वहां जाके माइनस 0.1y इज इक्वल टू 100,000, तो ये प्लस 0.2x है, वहां जाके माइनस 0.2x। सर ये y इधर ही था, प्लस y इज इक्वल टू 60,000 उधर ही रह गया हमारा, तो मैंने रीअरेंज कर दिया। सही है, a प्लस बी इज इक्वल टू सी वाले के अंदर। अब सर मुझे बताओ x का क्या आंसर आया? 108, 163 एंड y 81,633। सर अब मुझे इसको एलोकेट करना है। सर उसी तरीके से जिस तरह करते थे, मगर सिर्फ 2 स्टेप में काम हो जाएगा। सर ए बी एक्स एंड, सर जो गिवन है आपको 5 लाख, 4 लाख, 1 लाख, 60,000। सर आप एलोकेट करने जाओगे एक्स के कितने? 1,08,633। एलोकेट कितने करने जाओगे? 1,08,633 इन द रेशियो, जो आपको रेशियो दिया हुआ था कौन सा? 50, 30 एंड 20। सर इसका 50 बताओ कितना आता है? यही तो लिखा हुआ है, सुबह सुबह का इफेक्ट है, आदत बन जाएगी मेरी। कितना? 50, 316, ये 30%, 325, तो 32590, और यहां पर 2163, डबल 3 तो नहीं होगा यार, 2163 ना, 5 1 बी, ठीक है। और वाई, वाई भी ठीक है, 3, 2,
8 9 एक ही बात है यार, एंड में 3 है ना, 8 और 1 9 और 3 12, एक डिजिट तो 9 सही है। 9 और 1 10 और 3 13। क्लियर है? कितना है? 21632, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। 2163 है ना, 8000 है ना, 20,000 तो नहीं है। 2133 या 21,000। 21633 54 और 32 और 21 1 8 सही है सर। अब आपके पास ये 0 हो गया, ये 81,633, सब इसको एलोकेट करना है इन 40 50 10, जिसका होता 40। कितना? 32653, इसका 81, सर ये 8163 आएगा 10%। तो ये भी 0 हुआ, ये माइनस प्लस 0 हुआ, आपके पास ऐड आंसर आ गया। डन हो गया। तो आपका ये साइमल्टेनियस के हिसाब से आपकी क्या होगी, ऐसी फिगर ले आओगे जो दोनों को क्या करेगी, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देगी। डन हो गया। 5 8 बेटा कर देंगे, ग्रुप पे सेंड हो जाएगा आज। 4 7 डन हो गया।